मूवी की शुरुआत में आर्मांडो नाम का एक लड़का अपने सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए एक लड़की को अपने बचपन की स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह उसकी माँ ने सुसाइड कर ली थी और उसको और उसके भाई को अकेला छोड़कर चली गई थी। आर्मांडो आगे ये बताता है कि ब्लू कलर प्यार का कलर होता है, ऐसा उसकी माँ कहा करती थी और इस तरह वो आसमान के नीचे और समंदर के बीच समा गई और वो मर गई। आर्मांडो के सामने बैठे हुए इस लड़की का नाम था जूलिया और आर्मांडो उसे कहता है कि उसे जूलिया को देखकर अपने प्यार को याद आता है, जैसा कि उसकी माँ उसको किया करती थी। फिर आर्मांडो जूलिया को ड्रीम खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया पूरी तरीके से बंधी हुई थी। आर्मांडो उसके हाथ खोल देता है, लेकिन काफी समय से जंजीरों में कैद होने के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे और वो उस गिलास को उठा ही नहीं पा रही थी और उसके हाथों से वो गिलास गिर जाता है, जिससे कि आर्मांडो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी डाइनिंग टेबल को गिराने के बाद में जूलिया को एक लात मारता है, जिससे कि वो गिर जाती है और ये सीन यहाँ पर कट होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मांडो बेसमेंट में जा रहा है जहाँ पर जूलिया बंधी हुई थी। वो जूलिया को कहता है कि वो बस अपने फैमिली बनाना चाहता है और वो एक साथ अच्छे से रहेंगे, वो उसका पूरा ख्याल रखेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। और ये सीन यही पर ही कट होता है और हम देखते हैं आर्मांडो अपने ऑटोमोबाइल शॉप में है और उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है, जिसे कि वो बहला फुसला कर उससे दोस्ती कर लेता है। और फिर तभी वहाँ पर जूलिया की माँ आती है, जूलिया की मिसिंग होने की प्रिंट चिपकाने के लिए, जिससे कि आर्मांडो उसे ले लेता है और उससे पूछता है कि जूलिया कब से गायब है। जूलिया की माँ उसे कहता है कि जूलिया पिछले 2 सालों से गायब है, लेकिन उसे आज भी लगता है कि वो जिंदा है और वो कभी न कभी वापस जरूर आएगी। अब इसके बाद आर्मांडो शाम को जेसिका को एक पार्टी में इनवाइट करता है और फिर पार्टी में आर्मांडो जेसिका के पास आने की कोशिश करता है। अब इसके बाद वो उसे बेहोश करके अपने साथ बेसमेंट में ले आता है जूलिया के पास में और होश आने पर जेसिका देखती है कि वो बंधी हुई है और इन जंजीरों से निकलना आसान नहीं है। जेसिका आर्मांडो के आगे छटपटा रही थी, लेकिन तभी आर्मांडो का छोटा भाई डेनियल वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन आर्मांडो उसे जैसे तैसे अपने घर से भगा देता है। आर्मांडो ऊपर था और यहाँ नीचे बेसमेंट में जेसिका जूलिया से पूछती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन वो उसे कहती है कि यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो पिछले 2 सालों से यहाँ पर कैद है और यहाँ से निकलने के लिए सब कुछ वो ट्राई कर चुकी है, लेकिन उसके पास में सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए एक रीजन है। अब इसे सुनकर जेसिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि आर्मांडो जूलिया का ख्याल रखता है, वो उसे डिनर ला के देता है और वो उसे खुद अपने हाथों से नहलाता है। फिर आर्मांडो अपने भाई डेनियल के साथ में एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर बेसमेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि आर्मांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है और वो आर्मांडो की बच्चे की माँ बनने वाली है। जूलिया यहाँ पर 2 सालों से है, लेकिन वो ये नहीं चाहती है कि उसका होने वाला बच्चा भी यहाँ पर कैद रहे। अब इधर पार्टी से वापस आने के बाद में आर्मांडो अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन को अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और डिनर करते टाइम आर्मांडो एरिन के ड्रिंक में एक बेहोशी का दवाई मिला देता है, जिससे कि एरिन बेहोश हो जाती है। अब डेनियल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एरिन को आखिर क्या हुआ है और फिर आर्मांडो डेनियल के सामने ही एरिन के बॉडी को लीक करने लगता है और फिर वो एरिन को भी नीचे बेसमेंट में जंजीरों से बांध देता है। डेनियल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और वो पुलिस को बुलाने जा ही रहा था कि तभी आर्मांडो आके उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है। उसने यहाँ पर इसलिए सबको बांध के रखा है ताकि कोई भी उन्हें उनकी माँ की तरह छोड़ के ना जाए। अब आर्मांडो की बात सुनकर डेनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और फिर वो उसका साथ देने लगता है। फिर अगले दिन आर्मांडो के घर पर जूलिया की माँ आती है आर्मांडो के लिए लंच लेकर, जिसे कि डेनियल भगा देता है। अब जूलिया की माँ को डेनियल का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर हम देखते हैं कि नीचे बेसमेंट में आर्मांडो लड़कियों को पीट पीट के उन्हें सम्मान करना सिखा रहा था। अब जैसे तैसे शाम होती है और शाम के समय जूलिया आर्मांडो से रात में हेल्दी खाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो उस खाने को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन बाकी के 2 लड़कियां जूलिया पर हमला कर देती है क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि वो
अरमांडो के साथ मिली हुई है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। अब जिस पे जूलिया सबको ये क्लियर करती है कि वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि ये बच्चा उसके पेट से ही जन्मेगा। फिर हम देखते हैं कि डैनियल नीचे जूलिया के पास आता है और वो जूलिया और बाकी के लड़कियों को खाना देता है। जूलिया डैनियल से कहती है कि सब लड़कियां ठीक से बाथरूम में शावर लेना चाहती है, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत दिनों से है। और फिर अरमांडो जब वहाँ पर आता है तो वो उन लड़कियों को अपने रूम में ले जाता है और वो उन्हें अपने रूम के बाथरूम में नहलाता है और बाथरूम में ही वो दोनों के साथ में इंटीमेट होता है। लेकिन ये लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती है। अब अरमांडो सभी गर्ल्स को संडे को बेसमेंट से बाहर लाता था और सब लोग ब्रेकफास्ट करते थे एक फैमिली की तरह। अरमांडो देखता है कि डैनियल और जूलिया कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा है और जेसिका एक मेटल की चम्मच से बाहर जाने वाले लोगों को एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अरमांडो छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा है। और फिर अरमांडो ब्रेकफास्ट करते टाइम जेसिका को उठा के एक रूम में ले जाता है और वो उसका टॉप फाड़ के वो उसको एक बेड से बहुत ही पीटता है, और इसलिए क्योंकि वो बाहर के लोगों से मदद मांगना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और जूलिया का पेट में जो बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। जूलिया को पता था कि उसे बाहर निकालने के लिए डैनियल ही उसकी मदद कर सकता था और फिर उसे अपनी बातों में धीरे धीरे फंसाने लगी थी। लेकिन अगेन अरमांडो ये सब नोटिस कर लेता है और वो उसके भाई को समझाते समय उसके सर पे एक बोतल फूट देता है, जिससे कि डैनियल घायल हो जाता है। और फिर अरमांडो अपने छोटे भाई के ऊपर गरम गरम कॉफी डाल देता है। अब अरमांडो की ऐसी हरकतों से डैनियल भी समझ जाता है कि उसका भाई मेंटली डिस्टर्ब है, जो कि अपने बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर वो अपने भाई को धोखा देकर उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करने लगता है। और फिर डैनियल एक दिन मौका पाकर अपने ही भाई अरमांडो को बेहोशी की दवाई देकर चुपके से उन तालों की चाबियां चुरा लेता है, जो कि नीचे गर्ल्स के पैरों में बंधी हुई थी। और फिर वो बेसमेंट में जाके गर्ल्स को वो चाबियां दे देता है। अरमांडो को जब होश आता है तब नीचे बेसमेंट से जूलिया की जोर जोर से चीख आ रही थी और अरमांडो को ये लगता है कि शायद जूलिया को लीवर पेन हो रहा है और वो जल्दी ही बच्चे को जन्म देने वाली है। अब अरमांडो जल्दी जल्दी पास के एक दुकान से दवाइयां लेने जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब बस एक नाटक है। जूलिया ने डैनियल के साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था। जूलिया और बाकी के लड़कियां अरमांडो के जाने के बाद वो अपने अपने ताले खोल रहे थे, लेकिन चाबियां इतनी सारी थी कि वो ताले खोल नहीं रहे थे। लेकिन जेसिका जैसे तैसे अपने ताले खोल लेता है और वो बाहर जाके मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो कि उसका मदद करने के लिए अंदर आता है। फिर वो आदमी बेसमेंट में जाके पुलिस को कॉल करता है और वो बाकी लड़कियों को भी अपने ताले खोलने के लिए मदद करता है। अब जैसे ही अरमांडो वापस आता है तो वो देखता है कि सभी लड़कियां आजाद हो चुकी है और उसके पीछे पुलिस आकर उसे पकड़ लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जूलिया एक पार्क में है और वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। और उसे ये याद आता है कि अरमांडो ये कहा करता था कि ब्लू कलर एक प्यार का कलर है, लेकिन जूलिया के लिए ये कलर एक आजादी का कलर है, क्योंकि आसमान का रंग ब्लू होता है, जो कि उसे आजादी का याद दिलाती है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यही पर ही एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी उन लोगों पर बनी हुई है जिनसे कि उसका फ्रीडम छीन लिया जाता है। पूरे दिन दुनिया में हजारों लोग लापता हो जाते हैं और उनके साथ ना जाने क्या क्या होता है। मूवी में बताया गया है कि अरमांडो कैसे लड़कियों को कैद करके रखता था अपनी खुद की एक खुशहाल फैमिली बनाने के लिए, लेकिन खुशी किसी को कैद करने में नहीं बल्कि आजाद करने में है।